खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब नमस्कार, मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर नजीबाबाद से। कैंसर के प्रति चिकित्सक और रोगी जागरूक रहें। स्वस्थ जीवन और कैंसर से बचाव के लिए पुराने वातावरण में लौटना होगा। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। कैंसर बीमारी की बढ़ोतरी के लिए सरकार भी दोषी है। कैंसर सर्जन डायरेक्टर धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल दिल्ली डॉक्टर अंशुमन कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि आज कैंसर के रोगियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और पुराने वातावरण को अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि प्रदूषण, प्लास्टिक कैंसर की बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज चिकित्सक और रोगी को विशेष तौर से जागरूक रहने की आवश्यकता है। समय पर जांच कराकर उसका सही इलाज कराएं। उन्होंने बताया कि पुराने सुने सुनाए नुस्खों से इलाज ना करें बल्कि प्रॉपर सिस्टम से इलाज करें। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा खाना पीना भी घातक बीमारी को बढ़ाता है। उन्होंने प्रदूषण और प्लास्टिक के लिए सरकार को भी दोषी माना। प्रेस वार्ता के बाद चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कैंसर के प्रति विस्तार से बताया और जागरूकता पर जोर दिया। सर्टिफाइड मेडिसिन कंपनी की दवाइयां इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव अरोड़ा, डॉक्टर SK जौहर, आकाश कान्हा, डॉक्टर चावला, डॉक्टर दिनेश आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट डॉक्टर आफ्ताब नुमानी। चारों तरफ इंसान कैंसर फॉर्मिंग एजेंट से घिरा हुआ है, चारों तरफ, और ये डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया गया, हम देखते हैं। जैसे पाश्चात्य सभ्यता के खाना खाने को, जीवन शैली को आपने ले लिया, सारी चीज़ें ले ली, लेकिन उनकी अच्छाइयों को नहीं लिया। अच्छाइयों से मतलब है कि आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नंगे पाँव चलने के लिए कर रहा है, क्योंकि उनके वैज्ञानिकों ने ढूंढ के बताया कि इससे जो रिसेप्टर से हमें ब्रेन में डिप्रेशन, एंजाइटी कम करने का हार्मोन निकलता है। चल रहे हैं, हमने छोड़ा। हम फास्ट फूड पे गए, लेकिन हम एक्सरसाइज करना छोड़ दिए, चाहे योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, छोड़ दिया। रात में जगने लगे, वो जल्दी सोने लगे, सुबह जगने लगे, हमने ये छोड़ दिया। प्लास्टिक की बोतलें वो छोड़ रहे हैं, हालांकि इजाद उन्हीं का था, आलू प्लांट इजाद उन्हीं का था, नॉन स्टिक तवा इजाद उन्हीं का था। वो अपने कंट्री से बाहर कर रहे हैं। हमारे कंट्री बेतरतीब स्टेटस सिंबल की तरह चल रहा है। जहाँ अंडरग्राउंड वाटर ठीक है, वहाँ आलू प्लांट क्यों लगाया जा रहा है? ये मिनरल वाटर सो कॉल क्यों, जो ड्रिप मिनरल वाटर है। इसके अलावे जितनी चीज़ें जीवन शैली की खराब की जा सकती है, हमारे भारत में खराब की जा रही है। फर्टिलाइजर, यूरिया टाइप की जितनी चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम है। किस तरह से फर्टिलाइजर का ऑक्सीजन आता है, किस तरह से किसानों के नाम की सब्सिडी गायब होती है, लेकिन ये कितना बड़ा कैंसर करा रहा है, कितना रेवेन्यू खर्च हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड, क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य बताया गया किस पौधे में कौन से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या परमिसिबल लिमिट कितनी है? जब इन्होंने पूछा कि हमें कैसे पता चले, इंसान फल खरीदते हैं, उसको कैसे पता कि इसमें इंसेक्टिसाइड है कि नहीं? ये गवर्नमेंट रेगुलेशन का है कि परमिसिबल लिमिट कितनी है, उसके बियॉन्ड नहीं अवेलेबल होना चाहिए। ये बढ़ गया। मसाले का आपने सुना होगा, एवरेस्ट MDH का भी चला, बाहर के लोगों ने पकड़ा। मसाला जब भारत से गया, FSSAI की स्टैंप लगी हुई थी, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की स्टैंप लगी हुई थी, तो मसाले में ETO, इथिलीन ऑक्साइड गैस मिली कैसे? और इतनी मात्रा में मिली जो कैंसर फॉर्मिंग रही, तो गया कैसे बाहर? आज यहाँ पे मैं मिट्टी का बर्तन ढूंढ रहा था, क्योंकि दिल्ली में मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते। यहाँ के लोग क्यों नहीं मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लास्टिक बोतलों में पानी क्यों भर रहे हैं? जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, जहाँ ओरिजिनल चीज़ मिलती है मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली में ये चीज़ें मिलती नहीं है। बैक टू बेसिक्स अपने पे आ जाए। सच में उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई बेइज्जती नहीं है। आपका धन से इसका कोई लेना देना नहीं। धन जितना है रखिए, लेकिन अपने जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट जो मानते हैं कि बिल्डिंग खरीदते हैं, क्या दुकान खरीदते हैं ना, रियल एस्टेट को कुछ, रियल एस्टेट ये है आपकी बॉडी। अगर इसको ठीक रखेंगे तो वो रियल एस्टेट छोटा देंगे। आपने कहा मिट्टी के बर्तन के डिफरेंस आ गया। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए यहाँ से ले जा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर राजीव ने, कान्हा जी ने ये बताया कि यहाँ मिट्टी अलग किस्म की है, पकाया भी जाता है ट्रेडिशनल तरीके से। की बात ही कर रहा हूँ, मिट्टी को ड्यूरेबल बनाने के लिए उसका केमिकल, बिल्कुल मैं समझ गया। ये बाकी जगह यही हो रहा है, यहाँ पे कहीं से ढूंढ के इन्होंने निकाला। जो यहाँ के लोकल में वो आज भी लोकल उससे बढ़ता है। प्लास्टिक जो है वो हानिकारक कैंसर के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। प्लास्टिक यूज ये सरकार
क्या सरकार दोषी नहीं है? अभी आपने डिब्बा बंद जो हर चीज के बताया कि मिलावट का है, सरकार दोषी नहीं है। साहब मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, सरकार ही दोषी, कोई और दोषी नहीं तो और ये सरकार का मतलब जब मैं बोलता हूँ तो कुछ लोगों की नाराजगी, इसलिए किसी पार्टी से मुझे लेना नहीं है, किसी राज्य और केंद्र से नहीं लेना। मुझे मतलब है कि जो चुने गए प्रतिनिधि जा रहे हैं, एजेंसी उनके अंडर काम करती है, जो भी एजेंसी है उसको स्क्रूटनी करके मरीज के पास दवाइयों और कॉमन पब्लिक के पास उसके खाने की व्यवस्था और सब चीज़ की व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से पहुँचे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। पब्लिक के लिए इम्पॉसिबल है, हमारे पास ना लेबोरेटरी है ना हमारे पास इतना ज्ञान है, दोस्त एक ही जगह है जी। अच्छा, कैंसर के लिए ये समझ लीजिएगा किसी को कोई ऑपरेट होना है तो वो लाखों रुपया चाहिए उसके लिए। एक आम आदमी ये खर्च सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण बहुत सी मौतें भी हो जाती हैं। आप क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं, आप ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं जो बिल्कुल चेंज द पॉलिटिशियन, राजनीतिक सिस्टम का बदलाव कर एक सॉल्यूशन है। इसलिए जिस दिन आपने डिमांड किया कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता दो, अभी आपने जाति धर्म मंदिर मस्जिद 370 पे तमाशा किया हुआ है। कौन पब्लिक है जो कह रही है कि वोट हम जाति पे नहीं देंगे, हम देंगे हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या दुरुस्त की? आप डिमांड कीजिए। ये इलाज महंगा नहीं, इजीली एक्सेप्टेबल इलाज, अफोर्डेबल इलाज आपके छोटे छोटे कस्बे तक पहुंच जाएगा और ये संभव है। कोई सरकार अगर चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी नीति मैं बता ही नहीं रहा हूँ जिसमें कोई रॉकेट साइंस है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। कर इसलिए दे रहे हैं कि आपको जरूरत, अगर ये कर देंगे तो आप उनसे कुछ बेहतर डिमांड करने लगेंगे कि सुरक्षा भी दो, शिक्षा भी दो, तो आपको बेसिक मिनिमम पे अटका के रखना ये सरकार का एक काम है, ताकि वहाँ उलझे रहें, बड़ी चीज डिमांड ना करें। एड्रेस करता हूँ तो अपने एरिया के हिसाब से रीजनल और सीजनल क्या क्या करेंगे अभी टाटा बॉम्बे ने एक नई स्टैम्पिंग निकाली है, दवा निकाली, कॉपर रेस्पिरेट्रॉल, दो चीज निकाली है, कॉपर रेस्पिरेट्रॉल एक दवा निकाली है, एक कार्ड सेल थेरेपी निकाली है। हाँ, वो भी दवा ही है एक तरीके से। कार्ड सेल थेरेपी क्या है? हाँ, कार्ड सेल थेरेपी क्या है कि सेल, अपने जो बॉडी का सेल है कैंसर मरीज का, उसको मॉडिफाई करके फिर उसको दिया जाता है, वो अटैक करता है जाके कैंसर सेल और ठीक और इसको ऊपर भेजो बंदे। अगर है विदेशों में ये इस पे काम लगभग 18 साल से चल रहा है और इंडिया में 2013 में काम चालू हुआ था, अब जाकर वो दवा सक्सेसफुल कारगर नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सर्जरी को रिप्लेस कोई नहीं करेगा, कीमोथेरेपी को रिप्लेस नहीं करेगा, ये कार्ड सेल थेरेपी उस पर काम करती है जो दवा, जो कैंसर कीमोथेरेपी से होने के बाद फिर रिलैप्स हो गया, दोबारा आ गया, तो कार्ड सेल थेरेपी उस पर कारगर। अदरवाइज ऐसे मरीज को डिक्लेयर कर दिया जाता था कि अब ठीक नहीं होगा, तो किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है। एक आप कह सकते हैं एक और पायदान मिल गया जो और क्योर करने की तरफ है। 3 वर्ग देश में बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है और वो 3 वर्ग है, पहला डॉक्टर, चिकित्सक, हर क्षेत्र का चिकित्सक, दूसरा वर्ग है पुलिस और तीसरा वर्ग है मीडिया, पत्रकार। ये अपने अपना काम सभी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम इसी 3 कौम को किया जा रहा है और इनका तनाव स्तर अपने पारिवारिक जीवन को भी डैमेज कर रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं कि तनाव में है। इन तीनों कौम मेरे लिए प्राथमिकता हर समय, अगर मेरे पास इन तीनों कौम में से कोई आता है, मैं सबसे पहली प्राथमिकता उसको देके उनके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता हूँ यथासंभव, जो मेरे से हो सके, उनके इलाज से या उनके मानसिक, मैं कोशिश करता हूँ ठीक। पूर्ण जानकारियाँ आज डॉक्टर अंशुमान कुमार ने दी, वो जन जन के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे एक जानकारी उन्होंने दी कि अगर आपको ये पता लगे कि आपको इस तरीके की बीमारी हो गई है तो आप बिल्कुल डरे ना, बिल्कुल घबराए ना, योग्य चिकित्सक के पास आप पहुंच करके यदि उसका उपचार कराते हैं तो कम खर्च में एक अच्छा उपचार आपका हो जाता है और जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट हैं, जो इलाज के रिजल्ट हैं, वो भी कहीं ज़्यादा बेहतर उसमें निकल के आते हैं और मरीज को उसका बहुत अधिक लाभ मिलता है।